हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। और यहाँ सुबह का टाइम है दोस्तों। और सुबह देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। इस समय इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि पूरा दिन बस इसी तरह कोहरा में धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। और बहुत गीला गीला सा कोहरा बरस रहा है, पूरा दिन कोहरा बरसा। और यहाँ पे देखिए, और आप सभी लोग कैसे हैं? और श्री राधे की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे और आपको इसी तरह खुश रखे। तो यहाँ पे मेरी सुबह सब्ज़ी नाश्ता बन रहा है। नाश्ता क्या, खाना ही बन रहा है, लंच। तो आज मैं सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी। तो गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें काट के मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी रोटी ही बनेगी। इस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि इतनी ठंड में रोज़ चावल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और इस समय हस्बैंड को भी डॉक्टर ने ज़्यादा चावल वावल खाने से मना किया है। तो 2 दिन में 1 दिन ही बनाती हूँ चावल, क्योंकि भले ये थोड़ा सा फिर खाते हैं और सब लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और इसको ढक के रख दूँगी। थोड़ी देर ये पक जाएगी। पकने के बाद इसको निकालूँगी। तो ढक के रख दे रही हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पक चुकी है और सारी चीज़ें पक चुकी हैं अच्छे से। तो मैं इसको धनिया की पत्ती डाल के पलट लूँगी गंजिया में। और दोस्तों यहाँ पे आप सब जगह इतनी ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है ना कि सच में मतलब बाहर तो बिल्कुल बस लगता है अंदर काम करो और अंदर या तो कौड़ा जला के बैठ जाओ और या फिर रज़ाई के अंदर बैठ जाओ। मतलब बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा, पर बिना बाहर निकले चलता भी तो नहीं है, निकलना ही पड़ता है। इससे मैं सिलाई भी सीख रही हूँ, तो मुझे जाना भी पड़ता है। मॉल में सीखती हूँ, तो वहाँ थोड़ी मुझे सिलाई सीखने भी जाना होता है। तो कितनी भी ठंड हो, काम तो करना ही होता है। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है और अभी सब्ज़ी रोटी बन जाएगी। और देखिए किस तरह कैसा मौसम, थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का फरारा सा हुआ है। मतलब क्या हुआ है उसका कुछ समझ में ही नहीं आता। और यहाँ पे मेरा पेड़ जो कदम का पेड़ था ना हम लोगों का, मेरे बेटे ने लगाया था दरवाजे में, छोटा सा लगाया था बिल्कुल। और वो एकदम बड़ा हो गया था और एकदम बड़ा होने के बाद फल भी आ रहे थे उसमें। तो इस समय रोड बन रही है और नाली खुद रही हैं, रोड बन रही है तो पेड़ भी कट रहे हैं। मुझे लगता है कि रोड भी ज़रूरी है, पर रोड से जितनी बनी है उतनी पर्याप्त है। गाड़ियाँ तो निकल ही रही हैं, लेकिन पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है हवा के लिए, पानी के लिए, सब चीज़ों के लिए। कई लोग गर्मी में जैसे निकलते थे, मज़दूर जो होते थे पैदल चलते थे, उनको धूप लगे, गर्मी लगे तो पेड़ के नीचे ही, बड़ा पेड़ होता है तो उसके नीचे ही लोग बैठ के छाया ले लेते हैं और हवा भी ले लेते हैं। लेकिन पूरा कदम का पेड़ इन लोगों ने काट डाला है। अब क्या कर सकते हैं, अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार का काम है, जो करेगी वही होगा, हम लोगों की थोड़ी ना कोई सुनेगा। खैर, अब दुख होता है थोड़ा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक पौधे को, छोटा सा पौधा जब लगाता है आदमी और उसको ये सेफ्टी करके उसको बड़ा कर देता है और फिर वो अगर किसी ने काट दिया तो थोड़ा दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं। और इधर हम लोगों का खाना पीना हो चुका है तो हम लोग आ गए हैं छत में। और छत में थोड़ा सा बनाना था लड्डू आटा वाले। मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो वही कढ़ाई चूल्हा बनाया है उसका ईंटों का, क्योंकि वहाँ पे छत में चूल्हा था नहीं, ईंटों का ही बनाया था। तो छत में चूल्हा बनाया है और आटा भूंज रही हूँ मैं। आटा 2 किलो तक होगा शायद। तो मैंने तौला नहीं, नापा नहीं था, बस लग रहा है कि आटा 2 किलो होगा। तो उसी को चूल्हे में, क्योंकि ये गैस में नहीं भूंजते बनता, और
गैस में इतनी कढ़ाई भी नहीं बड़ी सी चढ़ती। तो मैंने कहा छत में वहीं थोड़ी थोड़ी धूप सी निकल आई थी हल्की हल्की, तो चलो वहीं हवा चल रही थी, लेकिन ये था कि चलो धूप निकल आई है तो वहीं पे आराम से ईंटों का चूल्हा बना के आटा भूंजी। और आटा अम्मा भी है साथ में, थोड़ी थोड़ी मैं करती जा रही हूँ, थोड़ी सी वो करती जा रही हैं अम्मा भी। और इसी तरह भूंज भांज के आटा, काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि धीमी आंच में। उसके बाद हो गई थी हम लोगों को शाम, 5 बज गया था। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और मैं इधर गैस में कढ़ाई चढ़ाई हूँ छोटी वाली, और उसमें ना मसाले थोड़ा थोड़ा घी डाल के, घी मुझे ज़्यादा नहीं डालना था क्योंकि इनको ज़्यादा चिकनाई भी खाने के लिए मना किया गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी घी डाल के मसाले भूंजे हैं। तो ये मैं बादाम भूंज रही हूँ, और गैस में ये है कि मसाले अच्छे से भुंज गए थे। आटा ज़्यादा था तो बड़ी कढ़ाई में छत में, और छत में अगर मैं मसाला भी भूंजती ना, मेरे यहाँ बंदर बहुत लगते हैं तो वहाँ परेशान करते, आटा भी वो लोग थोड़ा बहुत ले गए थे, फिर परेशान करते। और दूसरी बात ये कि आटा भूंजते भूंजते शाम हो गई थी, मतलब 4:30 से 5 बज गया था। तो फिर वहाँ छत में ना अंधेरा सा भी हो जाता है, ठंड का मौसम है, जल्दी रात हो जाती है। तो और बंदरों की अलग टेंशन थी, तो मैंने कहा चलो आटा भुंज गया है, मसाला मैं गैस में ही भूंज लूँगी। तो किचन में आ गई थी नीचे, तो यहाँ पे मसाले सारे मैं भूंज रही हूँ। और अगर आज किसी का बर्थडे है तो सभी को मेरी तरफ से, मेरे भाई बहन, माताओं को, बच्चों को, किसी का भी बर्थडे हो, सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। भगवान सबकी लंबी उम्र करे, सबको खुश रखे। और यहाँ पे छुहारा, किशमिश, काजू, बादाम सब थोड़ा थोड़ा करके मैं भूंज रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डाल के। तो अच्छे से भुन जा रहे हैं, थोड़ी टाइम लग रहा है क्योंकि ज़्यादा घी डालो तो अच्छे से तल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा घी डाल के फिर भुंज रहे हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले मैं निकाल लूँगी भूंज के। तो गाइस यहाँ पे मेरा काजू भुन चुका है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। इतना ही हमें भूंजना है, और अच्छे से टूट भी रहा है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो इसको मैं निकाल लूँगी मसाले वाली थाली में, और इसी तरह मैं करके सारी चीज़ें भूंज लूँगी। और गाइस इस बार मेरा वीडियो थोड़ी लेट आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ समस्या थी वाईफाई की। इस समय मौसम ख़राब चल रहा है और इस वजह से वाईफाई भी बहुत परेशान कर रहा है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी रुकता है। तो ऐसे ही परेशान कर रहा है, इसलिए वीडियो तो मेरा बना है 2-3 दिनों का, लेकिन ये मतलब इसी तरह था कि बस टाइम, वीडियो तो बना लिया था मैंने, बन चुका था, लेकिन यही था कि वाईफाई की समस्या हो रही थी तो मेरा वीडियो जल्दी नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि बिना डाटा के, बिना वाईफाई के वो वीडियो कैसे जाता। तो इसलिए अभी मैं यहाँ किशमिश डाल के निकाल रही हूँ। तो किशमिश में भी थोड़ा थोड़ा घी ही डाल रही हूँ क्योंकि ना ये घी जो ज़्यादा डाल देती हूँ ना, वो घी ना अंदर से उस तरह हो चुका है, मतलब जला जला सा हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी डालूँगी तो उसी के साथ निकल आता है, अगर ज़्यादा डाल दिया तो जला जला घी फिर वो नहीं ठीक रहता। और किशमिश फूल चुकी हैं अच्छे से। इसी तरह मैं सारी जितनी भी किशमिश है मेरी, उन किशमिशों को
और किशमिश जब तल जाती हैं ना तो फूल जाती हैं एकदम, और उनका कलर ये देखिए, आप देख सकते हैं वाइट कलर का हो जाता है। तो ये देखिए सारी किशमिश भी मैं इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके डाल के निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैंने गरी निकाली है, गरी डाल दी हूँ, काट के रखी थी सूखे नारियल का, जो सूखा नारियल आता है उसको काट के रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको भी घी में भूंज लूँगी, तल लूँगी मतलब। और इसी तरह कर के सारे जितने भी मसाले हैं, ये लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं। मतलब जब किसी के बच्चा होता है ना तो तब भी खिलाया जाता है ये लड्डू। मतलब जब बच्चा होता है जिसके, उस औरत को ये लड्डू खिलाए जाते हैं ताकि ताकत आए। ऐसे भी लोग खाते हैं ठंडियों में बहुत फ़ायदा करते हैं ये, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट पड़े हैं और घी पड़ा है, सब पड़ा है मतलब, तो ये और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ भी रखा है, गुड़ मैंने डाला था 4 किलो मसाला था और 2 किलो आटा था, तो मैंने 4 किलो गुड़ डाल दिया था। और ये मतलब ठंडी में गर्माहट भी देते हैं और फ़ायदा भी करते हैं, ताकत भी आती है। और ये हम लोगों के यहाँ जब बच्चे होते हैं तो उस औरत को खिलाया जाता है। तो मैं मखाने भी भूंज लूँगी, और इसी के साथ साथ सारी चीज़ें भूंजती जाती हैं। और रात भी हो गई है, ना पता है, ना करते करते 7:30-8 बज गया था मुझे। इन चीज़ों में टाइम लगता है। मैंने कंघी भी नहीं की, पता है आज आप लोगों को, जैसे खाना पीना बना के फ्री हुई और उसके बाद फिर मैं इसमें लग गई। तो आज मैंने कंघी भी नहीं की है, बाल उसी तरह किए बैठी हूँ, शीशा भी नहीं देखा कि अरे कि वीडियो बनाना है तो जाके थोड़ी कंघी वंघी कर लूँ। ना कंघी किया, ना शीशा देखा, क्योंकि काम ज़्यादा था, टाइम नहीं था। इसलिए मैंने कहा पहले बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब घर में ज़्यादा काम होता है ना, छोटा सा दिन होता है, तो मुझे उस दिन सिलाई भी नहीं मैं सीखने गई, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बनाना है तो आज नहीं जाती हूँ। तो बस पूरा दिन इसी में लगी रही, और ये सारे मखाने मेरे तल गए हैं। तो बस मखाने मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर मैं गोंद भी अभी मुझे तलना है। जो बबूल की गोंद आती है ना, गोंद भी तलना चाहिए। और ये देखिए मेरा मिट्ठू बैठे खा रहा है। इसको ना आप कुछ भी बनाओ, इसको पहले चाहिए, ये बैठ के खा रहा है। तो यहाँ फिर से कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी, और घी जैसे गर्म हो जाता है तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो वो आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ता दाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोस्ता दाना डाल दूँगी, और इसको भी निकाल लूँगी तल के। और उसके बाद फिर जैसे ये तल जाए, इसको ज़्यादा देर नहीं भूंजना पड़ता, ये बहुत जल्दी भुंज जाता है, तुरंत ही कलर इसका वो होता है। तो ये भी पक गया। अब इसके बाद जो गोंद बची है मेरी, मसाले तो मैंने सारे ही निकाल लिए हैं तल के, बस आटा भी भुन चुका है। बस अब इसके बाद इसको निकालने के बाद गोंद बची है उसको भी थोड़ा सा घी डाल के निकाल लूँगी। तो ये थोड़ी सी मैंने घी डाला, और ये घी गर्म होने के बाद मैंने गोंद डाल दी है बबूल की। इससे क्या होता है ना, ये गोंद बहुत फ़ायदा करती है। गोंद से ना जैसे बच्चा होने के बाद कमर अमर दर्द करने लगते हैं, तो इसमें हम लोगों के यहाँ ऐसा बोलते हैं कि गोंद के लड्डू खाने से कमर का दर्द ठीक होता है। तो यहाँ पे मेरी गोंद देखिए, गोंद जैसे ही वो एकदम फूलने लगती है, सफ़ेद सी हो जाती है, उसको मान लीजिए कि वो पक गई। ये देखिए गोंद का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अभी मैं इसको निकाल लूँगी और इसको थोड़ी सी कूट लूँगी, मिक्सी में कूट लूँगी या सिलबट्टे में कूट लूँगी, देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये गोंद पूरी पक चुकी है, मैं इसको निकाल लूँगी, और घी भी पूरा वो हो चुका है। इस तय में घी बर्बाद भी नहीं हुआ, और बाद में अच्छा सा घी नहीं, वो काला काला सा हो जाता घी, तो मज़ा ना आते। तो सारी चीज़ें मैंने तल ली हैं, और अब इसके बाद
मैं सीरा बनाऊंगी गुड़ का, गुड़ और घी से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मसाला रखा हुआ था, ज़्यादा वो नहीं था। यहाँ पे मैं सीरा बना रही हूँ गुड़ का। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने कुचल लिया है, 4 किलो गुड़ था, और इसको धीरे धीरे करके डाल दूँगी मैं कढ़ाई में। मतलब इसमें थोड़ा सा घी भी पड़ा है, ऐसा नहीं है कि घी नहीं पड़ा, घी भी डाला है। और उसमें मैं डाल दूँगी ये गुड़। घी ज़्यादा डालना चाहिए, थोड़ा और डालना चाहिए मुझे घी, पर नहीं अच्छे बने थे, लेकिन थोड़ा और घी डाल देती तो और भी अच्छे बनते। पर ये था ना कि छत में जाना नहीं था और घी भी इनको खाने को ज़्यादा मना किया था, तो फिर मैंने कम ही डाला। और छत भी जाती, कढ़ाई भी छोटी थी, कढ़ाई में उतना ही बना घी और वो गुड़। 4 किलो गुड़ था और कढ़ाई भी इतनी बड़ी नहीं थी। और अगर छत के चूल्हे में बनाते तो रात हो चुकी थी, फिर ये था कि अगले दिन बनाएं। फिर अगले दिन का ये होता है कि सुबह से काम और दोपहर में सिलाई सीखने जाना, तो फिर नहीं कर पाई। तो मैंने कहा है लाओ इसी में ही बना लेते हैं। तो फिर सीरा हो गया। जैसे जैसे इसको थोड़ी देर मैंने पकाया गुड़ को, जैसे ये लगा कि हाँ मतलब अभी इससे के लड्डू बन जाएंगे। और गरम हो गया था, बाल एक ठो पड़ा था, उसको मैं निकाल रही हूँ। अब पड़ा क्या था, झंझिया में था, चम्मच में। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया और अभी थोड़ी देर चलाऊंगी इसको। और इसका सीरा बन चुका था, इसमें ज़्यादा कुछ उसते नहीं डालते हैं। तो मैंने सौंठ भी डाली है इसमें, मतलब सौंठ पीसी थी घर में मंगा के, उसको पीसा था और पीस के बस सीरे में डाल दिया था। तो ये सब मिला के और फिर मैंने सारा मसाला और ये चाशनी जो गुड़ की थी, ये सब मिला दिया। और मिला के कमरे में बैठ के हम लोग, मैं और छोटी बेटी और अम्मा, सब लोग लड्डू बना रहे हैं। तो लड्डू बना के बस इसी तरह रख रहे हैं, क्योंकि गरम गरम हैं। तो कोई छोटा बना रहा है, कोई बड़ा बना रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, मेरा मनोबल बढ़ता है। और मेरी हेल्प भी आप लोग करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप लोगों के हेल्प से ही तो मुझे मतलब खुशी मिलती है। और आप लोग इसी तरह शेयर किया करिए। अगर कमेंट में कुछ भी कहीं भी गलत हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसी तरह अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, और अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए, और मस्त रहिए सबके साथ। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।